जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैडम, सब तो बढ़िया है। अपना बताइए, आप कैसे हैं? आपका परिवार सब ठीक ठाक है? जी जी एकदम ठीक ठाक है। तो क्या बिजनेस का क्या हालचाल है? कैसी चल रही है काम धंधा? बिजनेस अच्छे ढंग से चल रहा है? बिजनेस ग्रो आपको कर रहा है या नहीं? मैडम मैं तो चाहती हूँ, मैं बहुत प्रयास करती हूँ, रोज़ जाती हूँ फील्ड में, रोज़ फील्ड में जा कर के लोगों से बातचीत करती हूँ, प्लान समझाने का कोशिश करती हूँ। अच्छा। लेकिन जब मैं लोगों के बीच जाती हूँ, जब मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो लोग मुझे ही समझा कर के वापस कर देते हैं। कहते हैं कि शायद ये अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, जो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। क्या आप अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? हम कहीं से तो खान पान कर ही रहे हैं, आपसे क्यों तो लूं? आपसे क्यों लो? क्या ये ज़रूरी है? मैं तो कहीं से न कहीं से खाना है तो खा रहे हैं। आपको क्या जाता है मैं कहीं से खाऊँ? आपको क्या जाता है? मैं क्या करूँ? इसीलिए मुझे वापस कर देता है। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे मैं लोगों के बीच बात करूँ, कैसे समझाऊँ। इसलिए मुझे समझ कुछ नहीं आया, तो सोचे कि बिना मैम से एक बार बात कर लेते हैं। बिजनेस में हमको हमेशा ऐसा चलता रहा तो क्या मैं सफलता की मोड़ पे पहुंच पाऊंगी? नहीं पहुंच पाऊंगी। जो सफलता मुझे चाहिए, जिस मुकाम पर मैं पहुंचना चाहती हूँ, उस मुकाम को क्या ऐसे मैं हासिल नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कैसे मेरी तकलीफ़ दूर होगा? इसलिए मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। राखी जी जी कहिए ना। यदि आपको कहना यही ना है कि मैं फील्ड में जाती हूँ, लोगों का प्लानिंग करती हूँ, लोगों का प्रोडक्ट समझाती, तो लोग हमको प्लान सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमको प्रोडक्ट देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमसे लोग जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आपका सवाल यही नहीं राखी जी? जी जी जी। यदि ऐसा आपको जीवन में चलता रहा तो आपका सफलता नहीं मिलेगी। क्या तो राखी जी इतना छोटी सी बात को आप इतना बड़ा दर्द बना रहे हैं, इतना सा छोटी सी बात को इतना बड़ा विशाल बना रहे हैं। मैम आप तो कह रहे हैं छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या जब कोई भी इंसान फील्ड में जाए, किसी को बात सुनाना चाहे, कोई नहीं सुन पाए, तो क्या थोड़ा सा तकलीफ की बात है? बहुत बड़ी तकलीफ है। देखिए राखी जी, ये सिस्टम है ऐसी, थोड़ा यदि आपको सफलता लेना है तो मेहनत तो जरूरी है। क्या मेहनत तो करना ही होगा, लेकिन आप फील्ड में जाने से पहले, लोगों को प्लान समझाने से पहले, लोगों को प्रोडक्ट दिखाने से पहले आप करते क्या हैं? आप करते क्या हैं? हमारे सिस्टम में हमारे गुरुजी गुरुकुल में हमेशा सिखाते हैं कि यदि आप फील्ड में जाते हैं तो 5 आदतों को बदल लीजिए। तो 5 आदतों के क्या बदलते हैं? 5 आदतें क्या है? उसमें क्या बदलाव करनी है? देखिए, सबसे पहली बात है 5 आदत। तो पहला आदत है आपको खुद का भरोसा करना। क्या खुद पर भरोसा नहीं है? ऐसे जब होता है तो मैम टूट ही जाता है, भरोसा नहीं हो पाता। देखिए, खुद का भरोसा करना होगा। यदि आपको सफलता पाना है तो पहला प्रश्न है आपको खुद का भरोसा करना। आपको जो मन में डर बैठा हुआ उस डर को हटाना होगा। अपने आप से सवाल करना होगा कि इस अभियान में बड़े बड़े लोग जो आज कामयाब हुए हैं वो कैसे हुए हैं। तो उन्हीं के तरह आपको भी मन को, डर को हटाना होगा और उन्हीं के तरह खुद पर भरोसा करना होगा। क्या वो जो लोग आप आज सफलता पा लिए, क्या खुद पर भरोसा किए? तब तो आज उनके साथ सफलता मिला। अच्छा। क्या दूसरा सवाल है आपसे, क्या आप फील्ड में जाने से पहले आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं? लक्ष्य निर्धारित का मतलब हुआ राखी जी कि हमको जाना कहाँ है, हमको करना क्या है, तो खुद को बदलना होगा। लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हमको जाना कहाँ है, वो लक्ष्य को अपनाना होगा। तीसरा सवाल है आपसे, आप यदि फील्ड में जाते हैं तो निंदा से घबराइए मत।
यदि आपको कोई निंदा करता है, आप उससे मत घबराइए। घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम है पागलपना की। यदि आपको लोग पागल न कहेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आप कभी भी निंदा से घबराना नहीं। कभी भी कोई भी आदमी कितना निंदा कर रहे हैं आपको, तो निंदा से घबराना आपको नहीं है। इसी में आपको सफलता है। चौथा सवाल है, यदि आप फील्ड में जाते हैं, लोगों को प्लानिंग करने जाते हैं, लोगों का प्रोडक्ट दिखाने जाते हैं, लोगों का प्रोडक्ट खिलाने का प्रयास करते हैं, तो आप देखिए वहाँ पर आप बोलते ज़्यादा होंगे। आप बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा, बेहतर होगा। आपको सफलता में ये मदद करेगी। लोग प्लानिंग करने जाते हैं, लोगों को सिस्टम समझाने जाते हैं, लोगों का प्रोडक्ट समझाने जाते हैं, तो लोग वहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि सामने वाला बोल क्या रहे हैं। पहले आप उसको सुन तो लीजिए, तो आप अपना प्लानिंग समझाइए। तो वो लोग आपसे अच्छे तरह से बात करेंगे, आपको बातों को सुनेंगे, आपको सिस्टम को सुनेंगे, आपका प्रोडक्ट लेंगे और आपको सिस्टम में वो आ जाएंगे। पंचमा आदत है, अपने धंधे को पकड़ना। जिस धंधा में आप जा रहे हैं, अपने आप को पकड़ कर रखिए। ये 5 आदतों को यदि आप अपना लेते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। क्या एक चीज आप अपनाते हैं फील्ड में जाने से पहले? जब मुझे पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, तो क्या करें? क्या आप खुद को भरोसा नहीं करते हैं? अरे आप 2 आदमी को प्लानिंग करते हैं, 2 आदमी रिजेक्ट कर देते तो आप निराश हो जाते हैं। ये 2 आदमी को आप समझाए, नहीं समझे, क्या हुआ? तीसरा आदमी को समझाइए, चौथा आदमी को समझाइए। लेकिन 10 को आप प्लानिंग कीजिएगा, एक उसमें से जरूर आएगा। क्या आप भरोसा रखिए, आप विश्वास रखिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, तभी आपका बिजनेस बड़ा होगा। यदि आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं राखी जी, तो आपका बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है। आप पहले जाने से पहले लक्ष्य को निर्धारित करिए कि हमको जाना कहाँ। क्या यदि आपको दिल्ली जाना है, अगर टिकट काउंटर पर जाएंगे, आप वहाँ पर बोलिएगा कि सर हमको टिकट दीजिए, तो टिकट मास्टर बोलेंगे ना आपको कहाँ को टिकट लेना है? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? वो तो पूछते हैं कि कहाँ का चाहिए। क्या तो पूछते हैं। और यदि आप बोलिएगा कि कहीं का टिकट दे दीजिए, तो आपको वहाँ से भगा देंगे, नहीं देगा। क्योंकि आपको यदि दिल्ली जाना है तो दिल्ली का टिकट कटाना होगा और दिल्ली स्टेशन पर उतारना होगा, तभी आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो यदि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको सफल होना है, आपको कामयाब होना है, बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यदि आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं कि हमको जाना कहाँ है, आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप कभी नहीं कामयाब हो सकते। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। क्या आप यदि आप निंदा से घबरा गए, यदि आपको कोई निंदा करता है, आपका कोई खिलाफ करते हैं, तो आप घबरा गए, आप कभी नहीं इस इंडस्ट्री में आप सफल ले सकते हैं। तो आप निंदा से बिल्कुल नहीं घबराइए। अगर निंदा से आप घबरा गए, आप निंदा से आप टूट जाते हैं, तो आप पटरी पर से उतर जाते हैं। इसलिए निंदा से घबराना कभी नहीं है। यदि आपको निंदा हो रहा है, तो आप समझिए मेरा कामयाबी नज़दीक आ रहा है, मेरा कामयाबी नज़दीकी आ रहा है। इसलिए निंदा से आप कभी नहीं मुंह मोड़िए, कभी नहीं घबराइए। जितना लोग आपको निंदा करते हैं, उतना समझिए मेरा सफलता नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। इसलिए आप निंदा से कभी नहीं घबराइए। चौथा
आदत है, आप फील्ड में जाते हैं, लोग कितना बोलते हैं, आप वहाँ पर बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा, बेहतर होगा। आप बेहतर होगा। आप यदि सामने वाला का नहीं सुनिएगा, उसको आप यदि सामने वाला वो क्या बोल रहे हैं, यदि आप नहीं उसको बात को सुनिएगा तो सामने वाला आपको बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए पहले उसके बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए कि क्या कह रहे हैं, उसको जानकारी कितना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आप समझ लीजिए, पहले सुन लीजिए तब जवाब दीजिए, तो आपको सफलता एकदम तय है। पंचमा आदत है, जो आप धंधा में लग गए हैं, यदि आप समझ रहे हैं कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमको कामयाबी लेना है, टिक गए, तो आप यदि पकड़ना सीख लिए, आप अपने धंधा को पकड़ना सीख लिए, तो आपको कामयाबी एकदम तय है। यदि आप ये पांचों आदतों को आप अपना लेते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। राखी जी, आप समझिए, ये 5 आदत अपना लिए तो आपको सफलता एकदम तय है। तो ये सब अपना सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आज कल से। जी, मुझे पता नहीं था, इसलिए तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज आप समझाए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद। आप तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। जब मेरा मन टूट जाता है तो मैं यही बात सोचती हूँ कि जब ऑफलाइन मेरे हैं उनसे थोड़ा मिलना ज़रूरी है। अगर ऑफलाइन सहयोग में नहीं रहता तो क्या आज मैं ये सीख पाती? जी नहीं, इसलिए देखिए, ऑफलाइन किसी का भी हो, ऑफलाइन माँ की तरह होती है, हर मोड़ पर दिशा दिखाते हैं, हर मोड़ पर गिरने से बचाते हैं, तो ऑफलाइन जरूरी है। जब भी राखी जी आप इस सिस्टम में आप निराश होते हैं तो एक बार हमसे मिल सकते हैं, आप फोन से संपर्क कर सकते हैं, इसमें आपका कामयाबी है। आज देखिए, इतने लोग इस सिस्टम में, इस अभियान में जो कामयाब हुए हैं, आप ही की तरफ हुए। क्या उन लोगों को इतना संघर्ष नहीं झेलना पड़ा है? उन लोग इतना संघर्ष झेल करके ही आगे बढ़े हैं। क्या तो जब वो लोग झेल करके आगे बढ़ सकते हैं तो क्या आप नहीं झेल सकते हैं? आप झेल करके आगे नहीं निकल सकते हैं? जी, मैं समझ गई। जी, तो आप कल से अपना काम में लगिए और इस 5 आदतों को थोड़ा अपने आप में चेंज कर लीजिए, लोग खुद चेंज हो जाएगा। क्या जी, बिल्कुल सही बात यदि है। आप लोग को बदलने चलते हैं, यदि आप अपने आप को नहीं बदलिएगा तो लोग आपको बात को नहीं सुनेंगे, आपको प्लान को नहीं देखेंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो यदि सफलता लेना है, कामयाबी लेना है, तो 5 आदतों को बदलना होगा, आपको टीम ऑटोमेटिक ग्रो होगा, आपका सफलता एकदम ऑटोमेटिक तय है। तो राखी जी, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बिखर जाती हूँ, लेकिन आपके आने के बाद फिर से मैं उसमें जुड़ जाती हूँ, क्योंकि बिखरना, जो बिखर जाता है मोती को गुथ करके रखता है, अगर वो बिखर जाता है तो चारों तरफ अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही जब गुथा हुआ रहता है तो किसी के गले में अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है राखी जी, अपना काम में लगिए और काम को आगे बढ़ाइए। तो थैंक यू, मैं चलती हूँ, विशेष बात फोन से कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।